अहमदाबाद के आयशा सुसाइड मामले के बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों में दहेज प्रथा को बंद किए जाने की मांग है। मंगलौर में मुस्लिम उलेमाओं ने सभा आयोजित कर शादियों में फिजूल खर्च करने पर रोक लगाए जाने की अपील की। काजी मुफ्ती मासूम कासमी ने कहा, दहेज मिलने के बाद भी ससुराल के लोग ज्यादा दहेज की डिमांड करते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और शादियों में बेफिजूल के जो खर्च होते हैं उस पर पूरी तरीके से पाबंदी लगनी चाहिए। दहेज प्रथा बंद करने की अपील की गई है मुस्लिम उलेमाओं की तरफ से। जिस तरीके से अहमदाबाद की आयशा ने दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए खुशी खुशी अपनी जान दे दी, खुदकुशी कर ली, और ऐसे कोई और लड़की इस तरीके से अपनी जान को ना गंवाए, इसके लिए दहेज प्रथा को बंद करने की अपील की गई है। मुस्लिम समुदाय बिल्कुल सख्त हो गया है दहेज प्रथा को लेकर और अब इस दहेज प्रथा को बंद करने की अपील की गई है। इसके लिए सभा का भी आयोजन किया गया और ये कहा गया कि जल्द से जल्द दहेज प्रथा पर रोक लगा दी जाए और साथ ही साथ जो फिजूल खर्ची होती है शादियों में उस पर भी रोक लगाई जाए। बेवजह के खर्चों के साथ ही दहेज देने के बाद भी डिमांड की जाती है दहेज की। ऐसे में दहेज प्रथा पर पूरी तरीके से लगाम लगनी चाहिए। कि हमारे मुआशरे में जहेज का बहुत ज़्यादा चलन हो गया। जहेज की वजह से बच्चियों को हिरासा भी किया जा रहा है, तानो तशनी का शिकार भी बनना पड़ता है। उधर माँ बाप भी बहुत ज़्यादा परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं। तो ये बात बतलाई गई कि इस्लाम में जहेज़ का कोई तस्वुर नहीं। अलबत्ता मज़हब इस्लाम ये कहता है कि अपनी ज़मीन में, जायदाद में, मिल्कियत में जिस तरह लड़कों का हिस्सा होता है वैसे ही लड़कियों का हिस्सा भी होता है और लड़कियों का हिस्सा देना ज़रूरी है। इस बात पर ख़ास तौर पर जोर दिया गया कि जहेज़ का सिलसिला बिल्कुल बंद किया जाए और अगर कोई आदमी जहेज़ देना भी चाह रहा है तो उसके लिए एक तो ये कि नुमाइश ना हो, शो ना हो, और दूसरे कर्ज लेकर जहेज़ ना दिया जाए। तीसरी बात उसके अंदर ये तय पाई गई कि हमारे यहाँ जो खाने का सिलसिला खड़े होकर के चल रहा है इसमें खाने की बहुत ज़्यादा नाकदरी होती है और खाने की नाकदरी का मतलब ये हुआ कि गोया कि हम अल्लाह की नेमतों का शुक्रिया अदा नहीं कर रहे।